बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 4 पृथ्वीराज चौहान का अध्ययन करेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाते हुए बताया है कि हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शूर गाथा को दर्शाता है। उन्हीं में से पृथ्वीराज चौहान भी एक थे, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। हम इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता है। वह चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं। वहीं दिल्ली, जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे, वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। तो इस प्रकार से ये पृथ्वीराज चौहान नामक ऐतिहासिक नाटक का परिचय है। अब देखिए पाठ का सारांश। इसके माध्यम से हमें नाटक की स्टोरी पता चलेगी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध हुए, कौन जीता और कौन हारा। तो देखते हैं सारांश। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्धों का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाया है। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान को लूटना चाहता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान उसे पराजित करके बंदी बना लेता है। मोहम्मद गौरी उससे माफ़ी मांगता है तो पृथ्वीराज चौहान उससे कभी ना आक्रमण करने का वचन लेकर उसे छोड़ देता है। इसके बाद गौरी दोबारा दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए षड्यंत्र रचता है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपने पिता के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लेती है, इसलिए जयचंद उससे बदला लेना चाहता है और मोहम्मद गौरी के साथ दोस्ती कर लेता है। गौरी जयचंद को दिल्ली के सिंहासन का लालच देकर उससे संधि कर लेता है और दोनों मिलकर दिल्ली पर हमला कर देते हैं। घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लेता है। इसके बाद गौरी जयचंद को भी गद्दार कहकर बंदी बना लेता है और चौराहे के बीचों बीच उसे मरवा देता है। इस प्रकार गौरी दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान बंदी बनने के बाद भी उसे आंखें दिखाकर वीरतापूर्ण कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ी देकर बहुत बड़ी गलती की है। यह सुनकर मोहम्मद गौरी उसकी आंखें फुड़वाकर पृथ्वीराज और उसके परम मित्र व राजकवि चंदबरदाई को बंदी गृह में डाल देता है। पृथ्वीराज चौहान अपनी भूल पर पछताता है और गौरी को मारने का एक और मौका पाना चाहता है। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद एक तीरंदाजी खेल का आयोजन करता है
पृथ्वीराज चौहान शब्द भेद धनुर्विद्या में पारंगत था, इसलिए गौरी के तीरंदाजी खेल में भाग लेता है और चंदबरदाई के दोहे को सुनकर गौरी पर बाण चलाकर उसे मार देता है। अपनी हार का बदला लेकर पृथ्वीराज और चंदबरदाई दोनों एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप लेते हैं। अंत में पृथ्वीराज चौहान पीड़ा भरे स्वर में कहता है कि गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है और दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान मरते दम तक अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो अब देखिए पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। मुल्क मीन्स देश, विराजमान मीन्स उपस्थित, हुक्म मीन्स आदेश, घोंपना मीन्स गड़ाना, भयभीत मीन्स डरावना, गुस्ताखी मीन्स बेअदबी, देशद्रोही मीन्स देश के साथ गद्दारी करने वाला, शब्द भेद मीन्स शब्द के आधार पर भेदना, मतलब शब्दों को सुनकर बाण चलाना, निहत्था बिना हथियार के, स्वयंवर मीन्स स्वयं का चुनाव करना, फूट मीन्स अनबन, घमासान मीन्स भयानक युद्ध, ईर्ष्या मीन्स जलन, अवसर मीन्स मौका, परास्त मीन्स हराना, कूच मीन्स रवानगी, हिमायत मीन्स तरफदारी, अनुमति मीन्स आज्ञा। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों के अर्थ आपको याद करने हैं। अब देखिए पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के शासक कौन थे? तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या कौन करता था? आंसर है कन्नौज का राजा जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ? आंसर, संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या किया? तो आंसर है स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज का पुतला बनवाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच क्या संधि हुई? तो आंसर है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच यह संधि हुई कि जीतने पर दिल्ली की सारी दौलत मोहम्मद गौरी की होगी और दिल्ली का सिंहासन राजा जयचंद का। तो आपको ध्यानपूर्वक ये सभी प्रश्न पढ़ने हैं और याद करने हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर क्या योजना बनाई? तो आंसर है मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर यह योजना बनाई कि पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी खेल में हिस्सा लेकर अपने शब्द भेद धनुर्विद्या से निशाना लगाकर मोहम्मद गौरी को मार देगा और अपनी हार का बदला ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करो। आंसर है पृथ्वीराज चौहान की वीरता हम सबके लिए एक प्रेरणा है।
पृथ्वीराज चौहान ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। गौरी द्वारा आंखें फोड़ दिए जाने पर भी उसने अपनी शब्द भेद धनुर्विद्या के द्वारा मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। गुलामी की जिंदगी न जीने के लिए अंत में उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक दूसरे के पेट में तलवार घोंपकर वीरगति को प्राप्त हो गए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ कुछ अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसे निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, लिखिए। तो देखिए, सेंटेंस नंबर 1, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो आंसर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। आंसर है जयचंद ने मोहम्मद गौरी से। अगला वाक्य, गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा मौका मिला है। आंसर है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है। आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई से। धन्यवाद।